देखिए 8th क्वेश्चन है, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल मतलब कोई चबूतरा टाइप होता है। तो ये स्टैच्यू हमने बनाया है, इसकी जो हाइट है वो 1.6 मीटर गिवन है। ये आपको पता नहीं है पेडिस्टल की हाइट, ठीक है, तो इसको लेट कर लो या चाहिए। आगे देखिएगा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैच्यू इज 60 डिग्री। ये स्टैच्यू, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है। कितना है? 60 है। और फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। देखिए पेडिस्टल का टॉप यह है, इसका एंगल कितना है? 45, और ये आपको फाइंड करना है h। ठीक है, तो आप नेमिंग करिएगा। ये सपोज करो a है, b, c और d। अब जो जो आपने यहाँ बनाया है उसको आप यहाँ लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। अब लिखिएगा लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल टू h मीटर। ये आपने लेट किया है, बाकी सब गिवन है। गिवन में क्या है? हाइट ऑफ आपका स्टैच्यू कितना गिवन है? 1.6 मीटर गिवन है। ठीक है, अब आपको ये एंगल्स गिवन है, तो आप इन ट्राइंगल, देखिए फर्स्ट आप ट्राइंगल उठाइएगा, ये स्मॉल वाला ट्राइंगल, इसमें एंगल 45 है और उसका नेम है BCD। इन ट्राइंगल BCD आपके पास एंगल है 45। हमने 10 क्यों यूज किया? क्योंकि हमारे पास हाइट है और हम बेस, इन दोनों पे वर्क करेंगे। ठीक है, बेस की वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन h तो है हमारे पास। ठीक है, करिएगा h अपॉन DC। ठीक है, तो DC हमारे पास कितना मिलेगा? देखो 1045 बन होता है, h अपॉन DC इक्वल टू h। मतलब h और DC दोनों सेम है। ठीक है, जितना h होगा उतना ही हमारा DC होगा। अब आप आगे आइएगा, इन ट्राइंगल, बड़े वाला ट्राइंगल लीजिएगा ACD। देखिए ACD, इसमें आपके पास जो एंगल है वो 1060 डिग्री है, एंड हाइट आपके पास दो पार्ट में है, दिस एंड दिस, यानी कि 1.6 प्लस h अपॉन बेस आपका सेम है। कितना बेस है? DC। 1060 क्या होता है? √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन DC। अब देखिए अगर आपसे पूछा होता है कि डिस्टेंस बताइए, तो आप h को रिप्लेस कर देते DC से। आपसे पूछा क्या है? हाइट ऑफ पेडिस्टल बताइए, तो आप DC को रिप्लेस कर दीजिए h से, आपकी पूरी इक्वेशन h में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आप h डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। तो अब आप यहाँ क्या करिएगा? DC की प्लेस पे रखिएगा h, 1.6 प्लस h ऊपर है, अपॉन में भी आपने h यूज किया है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करिए, तो ये हो जाएगा √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। इस h को इधर ट्रांसफर करिएगा, तो √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। ठीक है, h कॉमन लीजिए, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। आपको h फाइंड करना था, लिखेंगे आप 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, और हमने आपको बता रखा है अपॉन में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए। इसका आप क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन, और हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। उसके लिए क्या करते हैं? जो भी इसका साइन होता है उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो √3 माइनस 1 हमारे पास था, तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया? √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे दोनों में करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेगा, h इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर से सॉल्व करेगा, h इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन, अब √3 का स्क्वायर तो 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये लिखेंगे आप 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन 2, और 2 से आप कट करिएगा तो ये 0.8 आएगा। इट मीन्स h इक्वल टू होगा 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। अब आप आंसर हो गया है, लेकिन आपको लास्ट में क्या लिखना होता है? स्टेटमेंट। तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल टू h इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th NCERT 9.1 का 9th क्वेश्चन है। इसमें गिवन आपको दो चीज़ें गिवन थी, एक तो बिल्डिंग गिवन है, एक टावर गिवन है, और उसमें आपको गिवन है हाइट, एक दोनों में से एक की हाइट गिवन थी, और जो कि आपको दे रखी थी टावर की हाइट दे रखी 50 मीटर। ठीक है, दूसरी बात, अब आपसे ये बोला है कि जो इनके एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसके फुट से इसके टॉप के लिए और इसके फुट से इसके टॉप के लिए, तो इनके एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है।
अब यहाँ दो एंगल गिवन थे, एक एंगल गिवन आपके लिए 30 का, एक गिवन है 60 का। तो देखिए मैंने आपको बताता हूँ मैं आपको नॉर्मली कि जब हाइट ज़्यादा होती है तो एंगल भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हाइट इसकी ज़्यादा है तो इसके लिए एंगल कौन सा लेंगे आप, 60 का, इसके लिए एंगल लेंगे आप 60 डिग्री का। और इसकी हाइट, बिल्डिंग की हाइट कम टावर तो इसके लिए एंगल लेंगे आप 30 का, ठीक है। ये तो एंगल की बात होगी। अब हमारे पास ये डिस्टेंस भी शायद नहीं गिवन, उसमें देखिए क्वेश्चन पड़ेगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। देखिए बिल्डिंग का टावर के फुट से कितना है, 30 डिग्री है। फिर आगे बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री एंगल है। उसके बाद गिवन है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। आपको टावर की हाइट गिवन है, ये फाइंड करना बिल्डिंग का। तो इसको नेमिंग कर लो, ये ए बी सी और डी, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कई क्वेश्चन में कि जब हम डायग्राम में सब कुछ लिख देते हैं तो यहाँ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप डायग्राम में मेंशन नहीं कर रहे हो कि ये बिल्डिंग है, ये टावर, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सब कुछ कि लेट ए बी इज बिल्डिंग, सी डी इज टावर एंड हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 50 मीटर एंड लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू एच मीटर। ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ मैं गिवन में ओनली लिख रहा हूँ कि जो मुझे गिवन है क्वेश्चन में कि हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर मुझे गिवन है कितना है, वो 50 मीटर है, ठीक है। हाइट ऑफ टावर गिवन है 50 मीटर। अब मैं क्या करता हूँ, जो देखिए मैं किसी भी ट्रायंगल को उठाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल को, वहाँ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है मेरे को, साइन कोस टेन जो भी आपको सूटेबल लगे। मेरे पास हाइट है और मुझे बेस फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, टेन। तो उस ट्रायंगल का नेम लिखिएगा इन ट्रायंगल बी सी डी। आप यूज़ करने वाले हो 10, एंगल आपके पास है 60 और 10 होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सी डी अपॉन बी सी, ठीक है। 10 60 होता है √3 और सी डी की वैल्यू कितने की मैंने 50, बी सी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो बी सी को यहाँ ट्रांसफर करेगा, बी सी इक्वल टू 50 अपॉन √3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अभी आपको बी सी मिल गया, लेकिन मुझे बी सी नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी ए भी चाहिए मुझे। अब आप नेक्स्ट वाला ट्रायंगल देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल देखिए। इसमें लिखेंगे आप एंगल मेरे पास है 30, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए tan 30 होता है 1 अपॉन √3 और ये होगा आपका ए बी अपॉन बी सी। अब बी सी के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा आपको ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन √3 और मेरे पास बी सी पहले से ही कितना है 50 अपॉन √3, तो वैल्यू पुट करेंगे आप ए बी इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू √3। अब डॉट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए बी इक्वल टू 50 अपॉन, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे √3 तो 3 हो जाता है। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी आंसर ठीक है, 50 अपॉन 3 भी आंसर ठीक है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 16 होल 2 अपॉन 3 आपका आंसर आ जाएगा मीटर्स में। और लास्ट में जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट जरूर लिखनी होती है कि नाउ वी कैन से दैट, या फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू ए बी इक्वल टू 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर। ये लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखा करो कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो भी आपसे पूछा है, हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछा तो हाइट ऑफ बिल्डिंग लिखो, हाइट ऑफ टावर पूछते तो हाइट ऑफ टावर लिखते हैं, दोनों का डिस्टेंस पूछते, डिस्टेंस बिटवीन दैट पूछते तो वो भी लिख देते। जो भी पूछा होगा वो आपको क्वेश्चन में लिखना होता है लास्ट में। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर, ये आपको लिखना है, ठीक है। करिए।